मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे रोज़ एक डोज जो सीरीज है। इसमें बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हिंदी लिटरेचर से संबंधित जो भी छात्र हैं उनसे उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। कल मैंने बात की थी मारे गए गुलफाम या फिर तीसरी कसम। तीसरी कसम के नाम से फणीश्वर नाथ रेणु ने एक कहानी लिखी थी मारे गए गुलफाम के नाम से, और तीसरी कसम को जो है उसके नाम से उस पर एक फ़िल्म बनी थी जिसमें वहीदा रहमान, राज कपूर और इफ्तिखार ने काम किया था। आज उसी कहानी से संबंधित हम प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपके समक्ष रखेंगे, फिर उसका उत्तर, क्योंकि इस कहानी से संबंधित बहुत क्वेश्चन और बहुत प्रश्न बनते हैं और सब उत्तर बनते हैं। तो उनको पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि ये कहानी आपके दिमाग में फीड हो जाए और इससे संबंधित जो भी पात्र हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो सब क्लियर हो जाएं। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाता है कि मारे गए गुलफाम कहानी पर बनी फिल्म का नाम बताइए, तो बिल्कुल आपका सीधा जवाब होने वाला है और वो जवाब ये है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो है वो फिल्म बनी थी जिसमें मैंने अभी आपको बता दिया किसने किसने काम किया। अगर सवाल पूछा जाता है कि तीसरी कसम बनाने वाले फिल्मकार का नाम क्या है, तो यहाँ देखिए शैलेंद्र है। लेकिन याद रखना, शैलेंद्र ने गाने लिखे थे तीसरी कसम फिल्म के। जो गीत हैं उसमें सजन रे झूठ मत बोलो, सजनवा बैरी हो गए हमार, ये तमाम उसमें गाने हैं। इन गानों को शैलेंद्र ने लिखा था क्योंकि शैलेंद्र जो हैं वो गीतकार हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला टाइप कर दिया गया है सवाल, प्रश्न ये गलत है और आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए राज कपूर। राज कपूर फिल्म के हीरो भी हैं और फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और कई महीने तक मतगणना चलती रही। भारतेंद्र वो सॉरी ये राज कपूर और जो इसके लेखक इस कहानी के हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वो चाहते थे कि पहले कहानी प्रकाशित हो जाए मारे गए गुलफाम, लेकिन राज कपूर चाहते थे कि पहले फिल्म जो है वो पब्लिश होनी चाहिए। दोनों लोग सोच रहे थे कि इनकम का मेन और जो है पॉपुलैरिटी हासिल करने का एक तरीका था। आगे देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाता है कहानी के, प्रश्न अगर आपसे बनता है कहानी के मुख्य पात्र गाड़ीवान का क्या नाम है, तो अगर कहानी का मुख्य पात्र पूछा जाए तब भी हीरामन है और गाड़ीवान का नाम पूछा जाए तब भी हीरामन है, क्योंकि हीरामन ही गाड़ी को चलाता है। अगर प्रश्न आपसे बनता है कि हीराबाई, हीराबाई की नौटंकी कंपनी का क्या नाम है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये मथुरा। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी जो है वो ये इस कंपनी का नाम था, ये भी आपको याद रहे। इसके बाद हीराबाई, हीराबाई और हीरामन को किस नाम से पुकारती है। कहने का मतलब हीराबाई जब उसकी गाड़ी में बैठती है उसके बाद जब उसका परिचय हीरामन से हो जाता है तो वो हीरामन का दूसरा नाम क्या रख देती है, तो आपको याद रखना है मीता। मीता बोले मित्र के तौर पर ये उसका नाम रख देती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम किस प्रकार की कहानी है, इस प्रश्न को तो आप हर हाल में जो है याद रखें, क्योंकि इसका जवाब होने वाला है आंचलिक। कहानी कैसी है, ये आंचलिक कहानी है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है हीरामन ने रास्ते में किस नदी के किनारे विश्राम किया, तो ये किस नदी के किनारे, ये नदी का नाम याद रखें कजरी नदी के किनारे। कजरी नदी है, उस नदी के किनारे इन्होंने विश्राम किया था। इसके बाद में तननपुर से फारबिसगंज जो है कितनी दूर था, यानी जहाँ वो नौटंकी लगने वाली थी, वो ड्रामा होने के लिए मेला में जा रही थी जो हीराबाई, तो वो जो है उस जगह का नाम पूछ रहे। गांव का नाम तननपुर था और ये किस कस्बे से पड़ता था, तननपुर से, तननपुर स्टेशन था और वहाँ से जो है फारबिसगंज जो है वो कितनी दूर पे था, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 कोस।
अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है महुआ, महुआ घटवारिन का एक किस्सा सुनाता है हीराबाई को रास्ते में, तो वो घटवारिन के पुराने घाट किस नदी पर हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि महुआ घटवारिन के पुराने घाट किस नदी पर हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए परमार नदी पर। परमार नदी जो थी उस नदी पर इसके घाट थे। हीरामन का घर परिवार कहाँ रहता था? ये पूछा जाता है कि उसका परिवार कहाँ रहता था, तो इसका भी आप नाम, उसके गांव का नाम याद रखें। फारबिसगंज जो है ये उसके गांव का नाम था। आगे देखें, अगर पूछा जाता है फारबिसगंज जो है कौन सी नौटंकी कंपनी का सर्कस है, तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पर, ये जवाब आपका होगा रोतो नौटंकी। ये देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाता है तीसरी कसम कहानी में लेखक ने किस नवीन शैली का प्रयोग किया है, तो इस शैली का भी नाम हर हाल में आपको याद रखें, आत्मसंवाद शैली का इसने प्रयोग किया है। आत्मसंवाद शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो अपनी गुजरी हुई सुनी हुई कहानियों को, लोक कथाओं को वो सुनाता चलता है जो गांव में प्रचलित हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरी कसम में पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग किया गया है, मतलब क्या तीसरी कसम में पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ, इसका प्रयोग किया गया है। किसका? पूर्व दीप्त शैली, इसका प्रयोग इस कहानी में किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है हीरामन किस कहानी का पात्र है, तो सीधी बात है तीसरी कसम या गुलफाम, मारे गए गुलफाम। अगर प्रश्न बनता है कि हीराबाई को हीरामन का कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है, कहने का मतलब वो कई गीत सुनाता है रास्ते में, तो हीराबाई को सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है, तो यही महुआ घटवारन वाला जो गीत सुनाता है ये सबसे अच्छा लगता है। अगर मूवी देखेंगे तो उसमें गीत बदले हुए हैं, कहानी में कुछ अलग गीत हैं, और बाकी मूवी में वो यहाँ पर सजन रे झूठ मत बोलो गाना सुनाता है, और सजनवा वेरी हो गए हमार महुआ की कहानी का दिलचस्प किस्सा सुनाने के टाइम पर ये इस गीत को सुनाता है। आगे क्या है, अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि आंचलिक उपन्यासकार का नाम बताइए, तो आप निसंकोच फणीश्वरनाथ रेणु का नाम बताएंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके समक्ष मैंने रखे। हिंदी की कहानी तीसरी कसम है, उस कहानी के ये प्रश्न उत्तर थे। अब एक नए टॉपिक के साथ कल बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपने तीसरी कसम कहानी जो है उसका सारांश अगर नहीं सुना है, तो उसका सारांश देखने के लिए आप बीए सेकेंड ईयर हिंदी बीए सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर कहानी, और भी उसमें तमाम जितनी सिलेबस में कहानियां हैं और जो पात्र हैं वो सब पे प्रश्न उत्तर आपके पास आपको मिलेंगे, कहानियों के सारांश मिलेंगे। अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अन्यथा धन्यवाद।